लॉकडाउन में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पढ़ाने का चलन शुरू किया गया था, जिसकी वजह से विद्यार्थियों को अपना अधिकतर समय लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल के सामने ही गुजारना पड़ रहा था। लेकिन अब ये ऑनलाइन पढ़ाने का चलन विद्यार्थियों पर भारी पड़ने लगा है। प्रदेश की अगर हम बात करें तो फिलहाल प्रदेश के विद्यार्थियों की अभिभावकों की शिकायतें और चिंता ऑनलाइन पढ़ाने को लेकर बढ़ते जा रही हैं। उनका कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई के वजह से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समय कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल के सामने ही गुजार रहे हैं, जिसकी वजह से उनके व्यवहारों में भी बदलाव देखा जा रहा है। स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाने का चलन शुरू किया गया था। अभिभावकों का कहना है कि स्कूलों में घंटों तक ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है और उसके बावजूद होमवर्क भी बच्चों को ऑनलाइन ही दिया जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल से अपना ध्यान हटा ही नहीं पा रहे हैं। इस चीज़ को लेकर अभिभावकों ने कई ज़्यादा शिकायतें की हैं। अपना ज़्यादातर समय लैपटॉप, कंप्यूटर व मोबाइल के सामने गुजारने से बच्चों के अंदर अब चिड़चिड़ापन देखा जा रहा है। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता से इस पूरे मामले की ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया को पूरी तरह झंझोर कर रख दिया है, जिसका प्रभाव व्यवसाय के साथ साथ शिक्षा पर भी पड़ा है, जिसको देखते हुए सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म जारी किया है। आइए जानते हैं कुछ बच्चों से बातचीत करके कि ऑनलाइन पढ़ाई का बच्चों पर क्या असर पड़ा। ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारी समस्या आ रही है। जो ऑनलाइन क्लासेस जो जूम ऐप से लिया जाता है वो बहुत ज़्यादा ही अटकता है और वॉइस क्लियर ना होने के कारण बच्चों को कुछ समझ नहीं आता। जो दूर ग्रामीण के क्षेत्र के बच्चे, नेटवर्क इशू होने के कारण वो ये ऑनलाइन क्लासेस का लाभ नहीं उठा पाते और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बच्चों को बहुत सारी समस्या आ रही है। टीचर क्वेश्चन जल्दी सॉल्व तो कर दे रहे हैं लेकिन उससे बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा। इससे बच्चों पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, बट प्रॉब्लम क्या जा रहा है कि जो वीडियो ऑडियो स्टक करता है कभी कभी बीच में, बिकॉज ऑफ वेदर के चलते ये प्रॉब्लम होती है। नेटवर्क प्रॉपर्ली नहीं रहता है, जिससे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और बच्चों के सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, बच्चों की आंखों पे इफेक्ट पड़ रहा है। बच्चों को स्टडी के लिए बहुत सारे बच्चों के पास सेल फोन है और बहुत सारे बच्चों के पास नहीं है, इससे उनको प्रॉब्लम फेस हो रही है। जिनके पास नहीं है उनको तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो तो ऑब्वियसली नहीं अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। अभी सरकार के द्वारा जो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं महाविद्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों में, ये लॉकडाउन के समय में बहुत ही अच्छा कदम है, किंतु इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जैसे कि कुछ छात्रों के पास नेट नहीं है, तो कुछ छात्र फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है और जिनके पास नेट है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग गांव में फंसे हुए हैं और वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, जिससे उनकी ऑनलाइन क्लासेस हो नहीं पा रही हैं। और दूसरी चीज़, स्कूल के बच्चों को स्मार्ट क्लास का अनुभव नहीं है और ऑनलाइन क्लासेस में फिजिकल इंटरेक्शन संभव नहीं है। जब से लॉकडाउन लगा है कोरोना महामारी के कारण, तब से हर एक सब्जेक्ट के क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं, जिसके कारण हमें लगातार 3 घंटे 4 घंटों तक के हमें लैपटॉप या मोबाइल के जरिए हमें उस ऑनलाइन को क्लास को करना पड़ता है, जिसके कारण हमारी आंखों में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होना स्टार्ट हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर हमें कोई प्रोजेक्ट फाइल हमें सबमिट करने के लिए दिया जाता है, वो प्रोजेक्ट फाइल हम समय पे सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारे डाटा होते हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। और कई बार हमें उस चीज़ के लिए या तो कैफ़े में जाना पड़ता है, जहाँ पे हमको अधिक चार्जेस लगता है, तो उससे हमारे पढ़ाई में बहुत सारी तकलीफ़ें भी आ रही। जब से लॉकडाउन लगा हुआ तब से सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हो चुके हैं, जिसके कारण हमें ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है और हमें पढ़ाई करने के लिए हमें लगातार कंप्यूटर, लैपटॉप के सामने बैठे रहना पड़ता है। लेकिन कई बार हमें वो डाटा ख़त्म होने के कारण या इंटरनेट इशू होने के कारण हम ऑनलाइन पढ़े। विद्यार्थियों से बातचीत के बाद जब हमारे संवाददाता ने डॉक्टर व विद्यार्थियों के परिजनों से इस मामले पर बात की, तो क्या कुछ था उनका कहना, आइए दिखाते हैं आपको। अभी गवर्नमेंट के तरफ से जो गाइडलाइन आई है कि एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन बच्चों का वो ऑनलाइन किया जाएगा, जिसमें बच्चे मोबाइल लेके पढ़ाई करेंगे 1 घंटे 2 घंटे या 3-3 घंटे। पहले ये बोला जाता था कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाए, बट अभी मोबाइल के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। इससे बच्चों का दिमागी असर, मतलब दिमाग पे असर, गलत असर पड़ेगा, प्रेशर रहेगा
आई थिंक आई साइट में भी कुछ प्रॉब्लम या इन्फेक्शंस हो सकते हैं। दूसरी चीज़, सभी फैमिलीज़ के पास में एंड्रॉयड फ़ोन अवेलेबल नहीं है। ख़ास करके जो गांव के बच्चे हैं या जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, उनके फैमिली में तो एंड्रॉयड फ़ोन अवेलेबिलिटी का इशू है। इसको देखते हुए आइदर उनको मोबाइल लेना पड़ेगा, एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीदना पड़ेगा, और इसका असर गरीब बच्चों के फैमिली के ऊपर पड़ेगा, जिसमें 8,000, 10,000 या 15,000 रुपये का भी असर पड़ सकता है। कोरोना की स्थिति को देखते हुए जो एक नई टेक्नोलॉजी के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई हर जगह प्रारंभ हुई है, यह एक बहुत ही अच्छा कदम है। इसके द्वारा यह हो रहा है कि एक तो समय की बचत हो रही है, दूसरा लोग बाग अपने घर में रहते हुए ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं, और बच्चों और जो इनके टीचर्स हैं दोनों के लिए, टीचर्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ करके, जैसे बाकी रूटीन जो क्लास रहती है उसकी बजाय इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करके बहुत अच्छे से तैयारी करके रखना पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन होता है, एक साथ उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, इसलिए पढ़ाई का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। बच्चों की सुविधा के लिए लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाने का चलन सरकार द्वारा चालू किया गया था, जिससे विद्यार्थियों को कई फायदे भी पहुंचे। लेकिन अब इस ऑनलाइन पढ़ाई से उन्हीं विद्यार्थियों को नुकसान भी पहुंच रहा है। अब देखना ये होगा कि लॉकडाउन के और कोरोना के इस प्रकोप में कितने दिनों तक और इस ऑनलाइन पढ़ाई का चलन चालू रहेगा, या सरकार आने वाले दिनों में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए और कौन से नए कदम उठाएगी। तो ये थे हमारे साथ कुछ विद्यार्थी व विशेषज्ञ जो ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर हमारे साथ अपनी बातों को साझा किया। अब देखना यह है कि ऑनलाइन पढ़ाई शिक्षा को लेकर जो है कब तक यह सिलसिला जारी रहेगा, क्या सरकार इनके लिए कुछ अहम कदम उठाती है या नहीं। टीसीपी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन एस गणेश के साथ नितिन नामदेव की रिपोर्ट।